नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.5 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.5। प्रश्न संग्रह 2.5 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, आओ जाने। यहाँ पे दिया गया है निरपेक्ष मान, उसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, यक्स या वास्तविक संख्या हो तो यक्स का निरपेक्ष मान अथवा संख्या रेखा के शून्य से उस संख्या तक की दूरी को हम लोग यक्स ऐसा लिखते हैं, मतलब इसको ये मोड में लिखते हैं, और इसका वाचन जो है यक्स का निरपेक्ष मान ऐसा करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो दो लाइन बनी गई है जिसको हम लोग मोड कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, निरपेक्ष मान। मतलब इसको क्या कहेंगे, यक्स का निरपेक्ष मान। अगर y रहेगा तो y का निरपेक्ष मान, ये 4 रहेगा तो ये 4 का निरपेक्ष मान, इस तरीके से कहते हैं। निरपेक्ष मान की परिभाषा निम्न प्रकार से करते हैं, यदि यक्स का मान 0 से बड़ा है तो यक्स का निरपेक्ष मान यक्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखोगे यदि यक्स या धन हो तो यक्स का निरपेक्ष मान यक्स होगा। ये क्या है, 0 से अगर बड़ा है तो। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया, यदि यक्स बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यक्स बराबर 0 का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही आएगा। यदि यक्स 0 हो तो यक्स का निरपेक्ष मान 0 ही होगा। यहाँ पे क्या बोला गया था, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा का मतलब क्या हो गया, +1 +2 +3 इस तरीके का रहेगा, तब क्या हो जाएगा, वो यक्स ही रहेगा। मतलब ये जो प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पे तीसरे में क्या बोला गया है, तीसरा वाला और ध्यान से देखना है, यक्स जो है 0 से छोटा है, मतलब -1 है या -2 है या -3 है, यक्स का निरपेक्ष मान जो है माइनस में अगर है, यहाँ पे देखोगे यदि यक्स ऋण हो तो यक्स का निरपेक्ष मान यक्स के विपरीत संख्या के बराबर होगा। विपरीत संख्या का मान क्या होगा का मतलब क्या हो गया, जैसे ये यक्स है, यहाँ पे यक्स में -1 है ना, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 3 आएगा। यहाँ पे कैसे दिया गया है, देखोगे ये दिया गया है यक्स और यक्स का मान दिया गया -x, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखोगे अगर ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये यक्स का मान है ना -1, ये देखोगे ये -1 है और यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखोगे यक्स का -x है ना, तो ये हो जाएगा -+1 इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे -2 रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे -2 में माइनस का गुणा करना पड़ेगा तभी यहाँ पे 2 आएगा। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण 1 में 3 का निरपेक्ष मान 3, -3 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, -3 में माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये 3 ही आएगा और 0 का 0 आता है। तो कहने का क्या मतलब है, आपको माइनस दिया रहेगा तो भी, प्लस दिया रहेगा तो भी, उसका जो निरपेक्ष मान आएगा ना तो वहां पे प्लस का साइन लगाना है ना तो माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे दिया गया किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋण नहीं होता है। क्या होता है, हरदम प्लस होगा, 0 का 0 रहेगा, बाकियों का प्लस रहेगा, इतना ध्यान में रखो बस। उदाहरण 2 में दिया गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया है, 9 - 5 का निरपेक्ष मान। तो 9 - 5 क्या होता है, 4 होता है। अब ये तो धन में आया ना तो ये सीधा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 8 - 13, 8 - 13 क्या होता है, -5 होता है। अब यहाँ पे भले -5 होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, इसका मान क्या जाएगा, 5 आएगा। तीसरे में क्या दिया गया है, 8 का निरपेक्ष मान -3 का निरपेक्ष मान। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का निरपेक्ष मान 8 -3 का निरपेक्ष मान 3, हो जाएगा 8 में से 3 गया 5। उसी तरीके से इसका भी करना है, 8 में 4 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 32। तीसरे उदाहरण में क्या दिया गया है, यक्स -5 बराबर अगर 2 इस तरीके का दिया गया है तो हम लोग देखोगे यक्स -5 बराबर यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि देखोगे ये जो मोड है इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यक्स -5 बराबर +-2, मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार में प्लस करना पड़ेगा, दूसरे बार में माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब हमको हल करने तो आता है, ये -5 है, इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे -5 है, इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -2 + 5 ये हो जाएगा 3। इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 2.5।
ये है प्रश्न संग्रह 2.5। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको सीधा मान ज्ञात करना है। तो पहले में क्या दिया गया है, 15 माइनस 2 का निरपेक्ष मान। तो ये हो जाएगा निरपेक्ष मान, ऐसा लिखेंगे। और ये हो जाएगा 15 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 13। तो इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो ये आ जाएगा 13। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 4 माइनस 9 का निरपेक्ष मान। तो ये लिखेंगे 4 माइनस 9 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो यहाँ पे 4 में से 9 गया, ये आता है -5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आएगा। क्यों यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि जो है निरपेक्ष मान हरदम धन में आता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 7 का निरपेक्ष मान गुणे -4 का निरपेक्ष मान। तो 7 का निरपेक्ष मान कितना होता है, 7 गुणे -4 का निरपेक्ष मान 4। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। इसका उत्तर आएगा 28। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, हल कीजिए। अब यहाँ पे पहले में दिया गया है 3x माइनस 5 का निरपेक्ष मान बराबर 1। तो हमने अभी क्या बोला, 1 प्लस में लिखेंगे, 1 माइनस में लिखेंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे 3x माइनस 5 का निरपेक्ष मान बराबर 1 दिया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, 3x माइनस 5 बराबर 1 प्लस में रहेगा, 1 माइनस में रहेगा। इसको 2 बार लिखेंगे, 3x माइनस 5 बराबर +1 या 3x माइनस 5 बराबर -1। अब इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर +1। अब ये देखोगे -5 है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, या इस साइड भी वैसे ही करो, 3x बराबर -1 है, -5 है, तो इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3x बराबर +1 और +5, तो ये हो जाएगा +6, या 3x बराबर -1 + 5, तो ये हो जाएगा 4 ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 बटे, देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, या x बराबर 4। अब यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा। ये देखोगे ये इससे कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 या x बराबर 4/3 ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 7 माइनस 2x का निरपेक्ष मान। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2x का निरपेक्ष मान बराबर दिया गया 5। तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 7 माइनस 2x बराबर, हम लोग एक बार प्लस माइनस पकड़ते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2x बराबर +5 या 7 माइनस 2x बराबर -5। इस तरीके से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे एक एक हल करते हैं। देखोगे ये -2x वैसे ही लिखा, यहाँ पे +5 है, और ये देखोगे ये +7 है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, +7 है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। या यहाँ पे भी वैसे आएगा -2x बराबर -5। अब यहाँ पे भी +7 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, -2x बराबर +5 - 7, ये हो जाएगा -2। देखोगे एक प्लस है एक माइनस है तो घटाएंगे तो 7 - 5 2 हो गया, और इसमें से बड़ा क्या है, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। या ये हो जाएगा -2x बराबर -5 - 7, -12 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे x बराबर, अभी देखोगे -2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 से भाग हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। या यहाँ पे भी वैसे होगा, x बराबर, ये जो है -2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 से भाग हो जाएगा, और ये -12 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कुछ कटता है क्या, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया, 2 1 कम 2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 1, और यहाँ पे भी देखोगे माइनस से माइनस कट गया और ये 2 छंग 12, तो यहाँ पे हो जाएगा या x बराबर 6। तो इसका उत्तर में क्या लिखोगे, x बराबर 1 या x बराबर 6। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 8 - x/2 का निरपेक्ष मान बराबर 5। यहाँ पे इसको धीरे धीरे हल करते हैं। देखोगे क्या है, निरपेक्ष मान में दिया गया है 8 - x/2, यहाँ पे बराबर में 5 दिया गया। यहाँ पे जब हम लोग निरपेक्ष मान को हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 8 - x/2, और यहाँ पे एक बार में प्लस माइनस में 5 आएगा। अब इसको 2 बार लिखते हैं, 8 - x/2 बराबर
+5 या 8 माइनस एक्स बटे 2 बराबर -5। कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब आप देखोगे ये बटे 2 है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स बराबर -5 गुणे 2 हो जाएगा। या यहाँ पे भी वैसे होगा 8 माइनस एक्स बराबर -5। अभी यहाँ पर देखोगे बटे 2 है तो यहाँ पे जाएगा तो गुणा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स बराबर ये 5 दूनी 10 होगा। या यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस एक्स बराबर ये -5 में 2 का गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे देखोगे 8 से ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जाएगा माइनस एक्स बराबर 10 माइनस 8 इस तरीके का बनेगा। या माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा -10। अब ये +8 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स बराबर 10 में से 8 गया 2। या यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा -18। अब इसके आगे का यहाँ पे करते हैं, क्या दिया है, माइनस एक्स बराबर 2 या माइनस एक्स बराबर -18। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, माइनस एक्स बराबर 2 है तो ये जो माइनस है ये इस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -2। और यहाँ से देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट गया तो ये हो जाएगा या एक्स बराबर 18। यही आएगा इसका उत्तर, एक्स बराबर -2 या एक्स बराबर 18। तो कहने का क्या मतलब है, धीरे धीरे आप लोग करोगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। अब यहाँ पे भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग हल कर सकते हैं। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 5 + x बटे 4 का निरपेक्ष मान बराबर 5। यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया, 5 + x बटे 4 का ये निरपेक्ष मान बराबर 5। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5 + x बटे 4 बराबर ±5 लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 + x बटे 4 बराबर +5 या 5 + x बटे 4 बराबर ये आ गया -5। अब यहाँ पे देखोगे ये पहले +5 है ना, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगेगा तो ये हो जाएगा x बटे 4 बराबर +5। ये तो दिया गया है। अब ये वाला जो +5 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। या यहाँ पे x बटे 4 बराबर -5। अब ये देखोगे ये +5 है तो इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये बनेगा x बटे 4 बराबर, अब यहाँ पे देखोगे 1 + 1 माइनस तो कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 0। या x बटे 4 बराबर -5 -5 तो ये हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखोगे 4 से भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 0 × 4। या यहाँ पे भी वैसे होगा, x बराबर 4 से भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 में 4 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 0। या x बराबर -10 में 4 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, -40। तो इसके उत्तर में लिखोगे x बराबर 0 या x बराबर -40। दोस्तों इसका उत्तर आएगा x बराबर 0 या x बराबर -40। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.5 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।